जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन। इसके पहले ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं, ब्रिटिश संविधान का महत्व, ब्रिटिश संविधान के स्रोत, हर एक चीज़ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो है उसके गठन को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगर आपने पिछले 6 चैप्टर्स नहीं किए हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जहां पर आप सभी क्लासेस कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं, हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। जो भी आप विषय लिए हों सभी के प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी आपका डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं उस लेक्चर के। बाकी आप कमेंट करके अवश्य बताया करिए कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, जिससे एग्ज़ाम होने से पहले जो है आपके सिलेबस कंप्लीट करा दिए जाएं। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटी में जल्द ही एग्ज़ाम होने वाले हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम थोड़ा लेट होंगे, तो उसके हिसाब से आपकी क्लासेस जो हैं कराई जा रही हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जा रहा है और चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नोट्स और जो सीरीज आती है आपकी वह भी आपको भेज दी जा रही है। कहाँ पर भेजी जा रही है अभी वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सीधे चैप्टर पर ध्यान देते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन के विषय में हम जानेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल, इसका परिचय। ब्रिटेन में शासन प्रणाली जो है संसदीय प्रणाली पर आधारित है और इस प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन किसी लिखित संविधान के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि ब्रिटेन में संविधान अलिखित है। पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया हुआ था ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना और अलिखित है, अर्थात वह किसी भी पुस्तक में संग्रहित नहीं किया गया है, वह अलिखित है। इसका गठन जो है परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित है। आगे हम देखेंगे प्रधानमंत्री का चयन। सबसे पहले मंत्रिमंडल बनाने के लिए क्या करना होता है? प्रधानमंत्री का चयन करना होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन प्रधानमंत्री से शुरू होता है, अर्थात प्रधानमंत्री जो है वह ही मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जो कि आपके भारत देश में ही है। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल्स पहले हम समझा देते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जो है सबसे पहले प्रधानमंत्री की चुनाव करता है, अर्थात उस बहुमत जो पार्टी होती है उसमें से जो नेता होता है या कोई व्यक्ति होता है, पार्टी का जो प्रमुख होता है, उसको प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है और फिर प्रधानमंत्री के अनुसार विभिन्न मंत्रियों को चुना जाता है और मंत्रिमंडल का एक प्रकार से गठन किया जाता है। उसी हिसाब से वहाँ पर ब्रिटिश में राजा या रानी जो भी होते हैं वह प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम चयन करते हैं। जो भी राजनीतिक दल वहाँ पर जीतती है उसके बाद उस प्रधानमंत्री के अनुसार विभिन्न मंत्रियों का चयन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री का चयन जो है राजा या रानी द्वारा किया जाता है। परंपरा के अनुसार उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसकी हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होती है। जैसे कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा होती है, वैसे ही वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड होती है। और यह जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसा कि लोकसभा का यहाँ पर एक प्रकार से होता है, वह वहाँ पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स का होता है। लोकसभा यहाँ पर भी निम्न जो है सदन होता है और वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स भी निम्न सदन होता है। यदि कोई दल स्पष्ट रूप में न हो, बहुमत प्राप्त न कर पाए, तो बहुमत प्राप्त न करने पर गठबंधन बनाया जाता है और गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल आपका मिलेगा ही नहीं कि जैसे वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने गठबंधन किया हुआ है, उन्हें बहुमत नहीं मिला हुआ था। अलग अलग कुछ छोटी मोटी पार्टियों को उन्होंने अपने जो है मिलाया और गठबंधन की सरकार बनाई हुई है। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे, जैसे यदि कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला है तो उसे नेता को राजा या रानी प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वही बात, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसके नेता को जो है प्रधानमंत्री के पद के रूप में नियुक्त किया जाता है। या फिर अगर कोई पार्टी बहुमत नहीं प्राप्त करती है तो गठबंधन बनाती है, गठबंधन करती है और उस गठबंधन के जो नेता होता है उसे प्रधानमंत्री चुना जाता
है। आगे क्या प्रोसेस होता है, प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद मंत्रियों का चयन होता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद वह अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए राजा या रानी को सिफारिश करता है। राजा या रानी जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की औपचारिक नियुक्ति करते हैं और मंत्रियों का चयन जो है आमतौर पर पार्टी के अनुभवी, वरिष्ठ और लोकप्रिय सांसदों में से किया जाता है। मंत्रिमंडल की संरचना की बात करें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल को मुख्यतः 3 स्तरों में बांटा जाता है, अर्थात वहां पर 3 स्तरों में मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, ये मुख्य नीति निर्माण करते हैं। लगभग 20 से 25 जो मंत्री होते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, अर्थात जो केंद्र में मंत्री होते हैं वह कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं मुख्य रूप से, और वह जो है एक प्रकार से नीति निर्माण करते हैं। दूसरा स्तर क्या है, राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं और कभी कभी स्वतंत्र कार्यभार भी संभालते हैं, जैसे कि केंद्र में गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, विदेश मंत्री है, वही राज्य में भी वित्त मंत्री, विदेश मंत्री होंगे। तो जो केंद्र का वित्त मंत्री है उसकी सहायता राज्य का वित्त मंत्री करेगा, या फिर कभी कभी वह स्वतंत्र कार्यभार भी संभाल सकता है। तो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है आपका जूनियर या सहायक मंत्री। ये विभागों में प्रशासनिक कामकाज और सदन में प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता जो है वह करते हैं। इस प्रकार से तीनों स्तरों को आपने अच्छे से समझ लिया। अगला टॉपिक है हमारा मंत्रिमंडल की शपथ और उत्तरदायित्व। सभी मंत्री जो है राजा रानी के प्रति शपथ लेते हैं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद, विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात जो वहाँ का मंत्रिमंडल है, वहाँ की लोकसभा जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसी मंत्री का पद जो है प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, अर्थात कोई प्रधानमंत्री अगर चाह ले तो उसका मंत्री पद जो है चला भी जाएगा, और किसी को चाह ले तो अब किसी भी मंत्री पद पर बैठा भी सकता है। यदि प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री से इस्तीफा भी ले सकता है। मंत्रिमंडल की अवधि। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह तब तक बना रहता है जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स में उससे बहुमत का समर्थन होता है, अर्थात उसकी पार्टी जब तक जो है बहुमत प्राप्त की रहेगी तब तक वह जो है मंत्रिमंडल में बना रहेगा। यदि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है और संसद भंग कर चुनाव कराए जाते हैं। महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करें तो मंत्रिमंडल का गठन जो है राजा या रानी के नाम पर लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होता है। वही बात जैसे कि औपचारिक रूप में भारत में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, परंतु जो प्रधानमंत्री होता है वह जो है व्यवहारिक रूप में हर एक चीज़ का प्रमुख होता है। तो उसी प्रकार वहाँ पर जो है मंत्रिमंडल का गठन औपचारिक रूप से वहाँ के राजा या रानी करते हैं, परंतु वास्तव में नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल ही ब्रिटिश शासन की वास्तविक कार्यकारी संस्था है। प्रधानमंत्री की भूमिका प्रधान के समान होती है, इसलिए इसे फर्स्ट एमंग इक्वल्स कहा जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन राजा या रानी, प्रधानमंत्री और संसद, इन तीनों संस्थाओं की पारस्परिक भूमिका पर आधारित एक लोकतांत्रिक परंपरा है। यद्यपि राजा रानी जो है औपचारिक रूप से मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, परंतु वास्तविक अधिकार प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ कॉमन्स के बहुमत के पास होते हैं। हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई है। जो भी ना क्लियर हो आप कमेंट करके अवश्य हमसे पूछिएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल का गठन एक संवैधानिक परंपरा और राजनीतिक व्यवहार का सुंदर उदाहरण माना जाता है। इस प्रकार से ब्रिटिश संविधान के विषय में हर एक जानकारी आपको प्राप्त करवा दी गई है। नेक्स्ट आपका यूनिट है अमेरिका का संविधान, उसकी विशेषताएं, उसके जो भी चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपके जल्द ही आएंगे। चैनल पर बने रहिए। बाकी नोट्स कहाँ पर मिलेंगे अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बता देते हैं आपको। ये तो डिस्कशन ग्रुप है, आप आपस में डिस्कस करने के लिए ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये है आपके नोटिफिकेशंस के लिए, यूनिवर्सिटी में जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं कि कब रिजल्ट आ रहा है, टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है, जो भी जानकारी होती है वहाँ दे दी जाती है। ये सभी चीज़ें अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, अर्थात आपके लाभ के ऊपर है। आपको जो जानकारी चाहिए उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और नोट्स आपको मिलेंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है, सर हमें इस चैप्टर का, हमें इस सब्जेक्ट के इस पेपर का नोट्स चाहिए,
मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ और जो आप पढ़ा रहे हैं वही सेम सिलेबस आपको चेक करके यहाँ से जाना है। सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि यही सेम सिलेबस है। सिलेबस कंफर्म करने के बाद आप मैसेज करेंगे। मात्र 25 रुपये एक पेपर के लिए है, पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के नोट्स के लिए आप मैसेज करेंगे। 50 रुपीज़ QR कोड दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो कि लाभ हैं आपको बता ही दिए गए हैं कि उसमें चैप्टर वाइज नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के विद सॉल्यूशन के नोट्स और आपको वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स और सीरीज भी आपको भेज दी जाएगी। तो एक प्रकार से बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। जो भी डाउट्स हो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।